हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अब थोड़े से गैप के बाद ये आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि अब कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड कर दूँ और जल्द अज जल्द AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट को जल्द अज जल्द कंप्लीट कर दूँ। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा इलास्टिक लोड बैलेंसर। जैसे कि नाम जाहिर कर रहा है, इलास्टिक लोड बैलेंसर जो है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक तो यहाँ पर मेन टर्म जो यूज होती है वो है इलास्टिक और दूसरे है लोड। अब इलास्टिक जैसे कि हमने EC2 पढ़ा था, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, उसमें क्या था कि इलास्टिक से मुराद वहाँ पर क्या थी कि हमारे जो रिसोर्सेज थे वो स्केल अप और स्केल डाउन हो सकते थे। मतलब कि जैसे कि इलास्टिक से जहन में आता है कि वो मतलब स्ट्रेचेबल होता है, उसको स्ट्रेच हम उसको खींच भी सकते हैं, उसको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारी जो रिसोर्सेज जो AWS में वो इस तरह से होते हैं कि उसमें हम स्केल अप भी कर सकते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको बढ़ा भी सकते हैं और हम उनको कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इलास्टिक लोड बैलेंसर, उसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। लोड बैलेंसर बैलेंसेस और डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक टू द बैकएंड अवेलेबल सर्वर्स। अब क्या है कि लोड बैलेंसर का काम क्या है कि उसने एक तो बैलेंस करना है आपकी ट्रैफिक को और दूसरा उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब किस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो है हमारे बैकएंड पे सर्वर्स होती हैं। अब वो उसका हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इट प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। अब हाई अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि आपका जो भी नेटवर्क है वो हमेशा हाईली अवेलेबल रहेगा, मतलब कि उसमें कोई आपको डाउन टाइम नहीं देखना पड़ेगा। ये होता है हाई अवेलेबिलिटी। दूसरी चीज़ है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई फॉल्ट हो जाता है आपके नेटवर्क में, कोई आप लोगों का सर्वर डाउन हो जाता है, कोई लोड बैलेंसर अगर डाउन हो जाता है, तो ये फॉल्ट टॉलरेंस भी प्रोवाइड करेगा। उसमें ये क्या होगा कि वो आपको उसका अल्टरनेटिव आपको सर्विस देगा। उसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक EC2 सर्वर लगा हुआ है, तो वो अगर डाउन हो जाता है तो उसकी बजाय दूसरा सर्वर उसकी जगह ऑन होकर वो आपको सर्विस देगा। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक डायग्राम के साथ। ये आप लोग नोट कर लें ताकि फिर मैं रब करता जाऊँ साथ साथ इसको। अच्छा, हमारे यहाँ पर काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एक क्लाइंट मशीन। अब हम पहले सिनेरियो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास अभी लोड बैलेंसर नहीं है और ये है हमारे पास सर्वर एक। अब ये हमारे पास एक क्लाइंट हो गया और दूसरा यहाँ पर हमारे पास सर्वर हो गया। और अगर मैं इसको AWS की ज़बान में कहूँ तो ये हमारा एक EC2 इंस्टेंस है। अब ये इसको हमने कनेक्ट किया इसके साथ। अब ये हो गया हमारे पास, सिंपल इनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्लाइंट जो सर्विस लेना चाहेगा सर्वर से ले लेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से ये सर्वर डाउन हो जाता है तो हमारे पास ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है कि इस क्लाइंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ये सर्वर था जिससे वो सर्विस ले सकता था, लेकिन अब क्या हुआ कि वो सर्वर डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इलास्टिक लोड बैलेंसर का। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर अगर मैं एक लोड बैलेंसर बना दूँ जिसको मैं कह दूँ इलास्टिक लोड बैलेंसर, दूसरे यहाँ पे मैं अपना एक सर्वर लगा दूँ। अब क्या होगा, ये हमारा सर्वर हो जाएगा दिस वन, और ये इलास्टिक लोड बैलेंसर, ये हमारा कम्युनिकेशन। अब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ये एक लोड बैलेंसर लग गया। अब लेकिन ये है कि अब ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा ट्रैफिक। अब यहाँ पे हमारे पास एक सर्वर है, तो जब भी हमारे पास इलास्टिक लोड बैलेंसर हम यूज करेंगे तो उसमें हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल वेब सर्वर्स या मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस लगे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी एक है तो यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ, यहाँ पर एक और बना देता हूँ, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल सर्वर्स लगे हैं। अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने एक्सेस करनी है कोई सर्विस इन सर्वर से, हम कहते हैं कि ये हमारे वेब सर्वर लगे हुए हैं, तो अब यहाँ से वो कम्युनिकेशन एक रिक्वेस्ट भेजेगा इन सर्वर्स पे। अब ये जो है इसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर इसमें हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज होती हैं इलास्टिक लोड बैलेंसर में, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि किस सर्वर पे हमने अपनी रिक्वेस्ट को भेजना है। अब उन एल्गोरिथम्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करता है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास सर्वर है, पहली रिक्वेस्ट आई उसने इसके पास भेज दी। अब फॉर एग्जांपल ये अगली बार ये डाउन हो जाता है सर्वर, तो क्या है कि ये हमारे पास दो सर्वर अभी भी अवेलेबल हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर इधर से रिक्वेस्ट जाती है और ये देखता है कि ये वाला डाउन पे है तो वो रिक्वेस्ट इस वाले सर्वर पे भेज देगा। इससे क्या होगा कि हमारा एक तो नेटवर्क हाईली अवेलेबल रहेगा कि जब भी हमें कोई चीज़ एक्सेस करनी है, कोई भी सर्विस किसी वेब सर्वर से, तो वो हमें हाईली अवेलेबल होगा, मतलब हमेशा हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा फॉल्ट टॉलरेंस में क्या हुआ कि जब भी ये डाउन हुआ तब हमें अल्टरनेटिव जगह से एक सर्विस मिल गई। तो ये होता है हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस।
तो ये था एक हमारे पास जनरल डिस्कशन के इलास्टिक लोड बैलेंसर कहाँ पर काम आता है और इसके किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट करता है और बैलेंस करता है ट्रैफिक। अभी हम इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर। हमारे पास जो कॉमन टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर हैं। इनमें से जो 2 हैं वो अभी अभी ऐड हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जो थे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये क्लासिक लोड बैलेंसर था इससे पहले। लेकिन ये जो 3 है अभी लोड बैलेंसर, ये अभी ही कुछ सालों पहले ऐड हुए हैं। अब हम इनकी टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अब जैसे कि ये एक तो हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन से बना दिए कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगा। हमारे पास OSI रेफरेंस मॉड्यूल की 7 लेयर्स होती हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए कि OSI रेफरेंस मॉड्यूल की लेयर 7 कौन सी है। वो है हमारी एप्लीकेशन लेयर। लेयर 7 ऑफ द OSI इज एप्लीकेशन लेयर। मतलब ये कि यहाँ से अभी ये जो लोड बैलेंसर है इसके नाम से ही आप लोग याद कर सकते हैं कि ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। लेकिन जो अगले लोड बैलेंसर है उनको आपने प्रोटोकॉल से याद करना है कि कौन से प्रोटोकॉल्स वो यूज करता है लोड बैलेंसर। उधर से आप लोगों को अंदाजा होगा कि वो कौन सी लेयर पर काम करता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है वो हमारे पास एक तो लेयर 7 पे काम करता है, और जो प्रोटोकॉल्स है एप्लीकेशन लेयर पे वो हमारे पास HTTP और HTTPS वेब सॉकेट प्रोटोकॉल्स, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास फॉरवर्ड HTTP और HTTPS ट्रैफिक टू द टारगेट ग्रुप्स। अब ये यहाँ पे टारगेट ग्रुप से मुराद क्या है। अब अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू में बता दूं कि जो हमारे टारगेट ग्रुप्स हैं वो हमारे यही सर्वर्स हैं। मतलब यही हमारे जो EC2 इंस्टेंसेस हैं, इन्हीं को हम कह रहे हैं कि ये हमारे टारगेट ग्रुप हैं। ये जो एक EC2 सर्वर है ये हमारा एक टारगेट है। अगर हम इनको कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा टारगेट ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो लोड बैलेंसर है जो भी HTTP और HTTPS की ट्रैफिक होगी उसको वो फॉरवर्ड कर देगा इन EC2 इंस्टेंसेस पर, इन टारगेट ग्रुप्स पर। तो यहाँ पर ये बात बताइए कि सिर्फ और सिर्फ HTTP और HTTPS की ट्रैफिक को, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्लाइंट मशीन है जो कि पिंग भेजती है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि पिंग जो है वो किस प्रोटोकॉल पर काम करता है। जिन्होंने बता दिया गुड, ये ICMP इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल पर काम करता है। ये पिंग जो प्रोटोकॉल है, तो ये जो है ICMP ये HTTP में भी नहीं है न HTTPS में है। तो इसकी जो ट्रैफिक है वो इस लोड बैलेंसर से गुजर कर नहीं जाएगी। इसमें क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट डायरेक्टली एक पिंग करना चाहता है किसी सर्वर को, तो उसकी ट्रैफिक डायरेक्टली यूं करके इस वाले सर्वर पर जाएगी, वो इस लोड बैलेंसर से गुजर के नहीं जाएगी। क्योंकि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स जो कि HTTP और HTTPS और वेब सॉकेट प्रोटोकॉल्स जो कुछ होते हैं उन पर ये काम करता है सिर्फ। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आता है नेटवर्क लोड बैलेंसर। अब नेटवर्क लोड बैलेंसर अगर आप लोग नाम से इसको देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि OSI रेफरेंस मॉडल की जो नेटवर्क लेयर है वो कौन से नंबर की है। ये लेयर 3 है। लेकिन जो हमारे पास AWS में जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है वो लेयर 4 पर काम करते हैं। अब वो आप कहेंगे किस बेस पे क्यों काम करते हैं, क्योंकि नेटवर्क लेयर तो हमारी लेयर 3 होती है। यहाँ पर लेयर 4 ऑफ OSI जो कि हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है वो यूज होती है। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर इस तरह से कि जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। अब प्रोटोकॉल्स में कौन से, हमारे पास TCP है, उसके बाद हमारे पास UDP है, SSL है। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारी नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है वो लेयर 4 पे काम करता है। उसके बाद क्या है, फॉरवर्ड TCP ट्रैफिक, मतलब कि TCP से मुराद यहाँ पर ये UDP भी हो सकती है, SSL भी हो सकती है, कि आपकी जो भी कोई भी अगर TCP की जो ट्रैफिक है वो फॉरवर्ड कर देगा इन टारगेट ग्रुप्स पर। टारगेट ग्रुप से मुराद हमारी EC2 इंस्टेंसेस है। इसमें क्या था एप्लीकेशन में कि जो HTTP और HTTPS की जो ट्रैफिक थी उसको फॉरवर्ड करना था एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ने। लेकिन जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है उसने TCP, UDP और SSL इनकी जो ट्रैफिक है वो इन EC2 इंस्टेंसेस और जो टारगेट ग्रुप्स है इन पर फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है गेटवे लोड बैलेंसर, जो कि अभी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। उससे पहले मैंने बताया कि जैसे कि ये क्लासिक लोड बैलेंसर जो थे इसको हम प्रीवियस जनरेशन काउंट करके चलते थे, तो ये पहले यूज होता था। लेकिन ये जो 3 लोड बैलेंसर हैं ये अभी अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। अब ये क्या है कि गेटवे लोड बैलेंसर जो है ये लेयर 3 पर काम करता है, OSI रेफरेंस मॉडल की लेयर 3 पर, जो कि हमारी नेटवर्क लेयर है। अब ये क्यों काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो IP जो यूज हो रहा है ये लेयर 3 पर काम करता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं ये हमारे पास लेयर 3 पर काम करता है गेटवे लोड बैलेंसर।
लेयर 3 में हो गया लिसन्स फॉर ऑल आईपी पैकेट्स अक्रॉस ऑल पोर्ट्स, मतलब कि जो लिसनर जो है इसके भी आप लोगों को मैं अगले पार्ट में ये बताऊंगा कि लिसनर क्या होते हैं, टारगेट ग्रुप्स क्या होते हैं, टारगेट क्या होते हैं। अभी के लिए आप लोग ये देख लें कि जो लोड बैलेंसर है ये लिसन जो करता है वो आईपी की बेस पे करता है, और आईपी जो है हमारा वो हमारी लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। उसके बाद यह है डिप्लॉय स्केल मैनेज वर्चुअल अप्लायंसेस लाइक फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस, आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो ये जितने भी इस तरह के डिवाइसेस हैं इनमें हमारे पास ये लोड बैलेंसर यूज होता है। ये एक तरह से आप कह लें कि ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्लासिक लोड बैलेंसर। इसको हम कहते हैं प्रीवियस जनरेशन। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर प्रीवियस जनरेशन, तो ये प्रीवियस जनरेशन इनको कहते हैं। ये आजकल कॉमनली यूज भी नहीं की जाती क्योंकि इससे अच्छे अच्छे जो लोड बैलेंसर है वो आजकल AWS ने लॉन्च कर दिए हैं। ये क्या करता है, वर्क्स ऑन बोथ लेयर 4 एंड लेयर 7। अब जो क्लासिक लोड बैलेंसर है ये लेयर 4 पे भी काम करता है और लेयर 7 पे भी काम करता है। अब इससे मुराद ये है कि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हमारे यूज होंगे वो लेयर 4 के भी प्रोटोकॉल्स होंगे, मतलब कि ट्रांसपोर्ट लेयर के भी, और लेयर 7 यानी कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के भी, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पर यूज होंगे। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास HTTP और HTTPS जो है ये लेयर 7 के प्रोटोकॉल्स हैं, और जो TCP और SSL है ये हमारे पास लेयर 4 के प्रोटोकॉल्स हैं। इससे मुराद ये हुआ कि जो हमारे क्लासिक लोड बैलेंसर है वो लेयर 4 और लेयर 7 पर काम करता है। अब इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर दूं कि जो हमारे पास लोड बैलेंसर है वो क्या करता है कि एक तो डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक, दूसरी ये कि बैलेंस करता है ट्रैफिक, कि जितने भी सर्वर्स लगे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा उन पे। इनके मैं एल्गोरिथम्स अभी नेक्स्ट पार्ट में भी डिस्कस करूंगा। तो उसके बाद हमारे पास 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप है हमारे पास एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, जो कि हमारे पास लेयर 7 पर काम करता है, और HTTP और HTTPS की जो ट्रैफिक है उसको फॉरवर्ड करता है टारगेट ग्रुप्स पर, और टारगेट ग्रुप से मुराद हमारी EC2 इंस्टेंसेस हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा है नेटवर्क लोड बैलेंसर, ये लेयर 4 पर काम करता है, जो कि हमारी OSI रेफरेंस मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर कहलाती है। और ये इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो हमारे पास TCP है, UDP है और SSL है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है गेटवे लोड बैलेंसर, जो कि हमारे पास लेयर 3 पर काम करता है, जो कि OSI रेफरेंस मॉडल की लेयर 3 नेटवर्क लेयर कहलाती है। और इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो IP यूज होता है, कि ये IP की बेस पे हमारे पास ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है। और इसकी एप्लीकेशन आप लोगों ने देख ली हैं, फायरवॉल है, IDS, IPS हमारी इसकी एप्लीकेशन है। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्लासिक लोड बैलेंसर, जो कि लेयर 4 और लेयर 7 दोनों पे काम करता है। इसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं HTTP, HTTPS, TCP और SSL है, जो कि इनकी जो ट्रैफिक होगी वो क्लासिक लोड बैलेंसर उनको फॉरवर्ड कर देगा अपने टारगेट ग्रुप्स पर। तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि हमारी इलास्टिक लोड बैलेंसर में यूज होंगी। अब हम अपनी इलास्टिक लोड बैलेंसर की कुछ मजीद डिटेल्स को देखते हैं। अब ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमारे पास इलास्टिक लोड बैलेंसर शो किया गया है। ये हमारे पास इलास्टिक लोड बैलेंसर है। ये ग्रीन कलर में ये हमारे पास पूरी AWS की एक कंसोल शो की गई है, जिसको हम एज अ AWS या फिर एज अ रीजन 1 के ये हमारे पास एक रीजन है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये रेड कलर में जो है ये हमारे पास एक अवेलेबिलिटी जोन है, ये दूसरा अवेलेबिलिटी जोन है और ये तीसरा अवेलेबिलिटी जोन है। अब अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट सबनेट्स हैं। अब सबनेट 1 उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस हैं, जिनको हम पहले हमने कहा था कि ये हमारे पास वेब सर्वर्स हैं। तो यहाँ पर हमने इनको काउंट किया कि ये हमारे पास EC2 इंस्टेंसेस हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है हमारे पास EC2 इंस्टेंसेस। और ये हमारे पास लोड बैलेंसर हो गया। ये हमारे पास जो है ये क्लाइंट मशीन हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास जो पूरी डायग्राम है हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कि ये जो हमारी साइड है जहाँ पर क्लाइंट मशीन्स है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है इंटरनेट फेसिंग ट्रैफिक, या इसको हम कहेंगे इंटरनेट फेसिंग ट्रैफिक या इंटरनेट फेसिंग साइड कह लें आप। ये इंटरनेट फेसिंग साइड होगी ये सारी, और ये जो है इसके नीचे वाला ये सारा पोर्शन ये हमारे पास कहलाता है बैक एंड साइड, जिसमें हमारे पास जिसको हम कहते हैं बैक एंड सर्वर्स। तो ये हमारी कहलाएगी बैक एंड साइड, बैक एंड। और ये हमारे पास इसको हम दूसरा नाम दें तो ये हमारे पास फ्रंट एंड कहलाएगा। अब फ्रंट एंड इसको इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये वाली साइड ये हमारे पास पब्लिक साइड है, जहाँ से इंटरनेट से ट्रैफिक आ रही है। ये हमारे पास इंटरनेट की ट्रैफिक आ रही है, और ये हमारे पास प्राइवेट भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंस्टेंसेस हैं EC2 इंस्टेंसेस इन पे हो सकता है कि प्राइवेट IP भी हों, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पब्लिक आईपी सपोर्टेड वेब सर्वर भी हो सकते हैं और प्राइवेट IP सर्वर भी हो सकते हैं। इसका हम मजीद डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए क्या होगा, ये हमारे पास फ्रंट एंड हो गया, ये हमारे पास बैक एंड हो गया। अब ये काम कैसे करता है लोड बैलेंसर, कि जो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले आएंगी हमारे पास लोड बैलेंसर पर। अब लोड बैलेंसर पर जो है
जो भी ट्रैफिक आएगी लोड बैलेंसर उसको उसके बाद रिसीव करेगा और लोड बैलेंसर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने एल्गोरिदम की बेस पे। अगर फॉर एग्जांपल कोई इस पे एल्गोरिदम लगा है कि फॉर एग्जांपल राउंड रॉबिन के पहली जो ट्रैफिक आएगी वो इस वाले EC2 इंस्टेंस पे भेज देगा इस अवेलेबिलिटी जोन में, और फिर वो इस EC2 इंस्टेंस पे, अगली जो ट्रैफिक है वो इस पे, अगली उस पे। तो इस तरह से क्या होगा कि राउंड रॉबिन बेस पे वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये है हमारे पास इलास्टिक लोड बैलेंसर, जो कि इसमें कोई एल्गोरिदम अगर लगा हुआ है तो। यहाँ पर हमारे पास जो है ये EC2 इंस्टेंसेस, ये जितने भी हैं तीन, अब ये तीन 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 यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अब ये जो EC2 इंस्टेंसेस है ये हमारे पास इन पे पब्लिक आईपी भी अनेबल हो सकता है, ये प्राइवेट आईपी भी अनेबल हो सकता है। अब यहाँ पर प्राइवेट आईपी तो होगा ही होगा इनका, प्राइवेट आईपी के बगैर तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाँ, पब्लिक आईपी इनके पास ऑप्शनल है कि अगर ये पब्लिक आईपी भी रखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पब्लिक आईपी अगर इधर रख दें तो एक हमारे पास जो लोड बैलेंसर है उस पर भी एक पब्लिक आईपी होगा, क्योंकि उसने फेस करना है इंटरनेट की ट्रैफिक को। जो भी क्लाइंट की ट्रैफिक आएगी वो आएगी इस पब्लिक आईपी पे, जो कि लोड बैलेंसर का होगा, और लोड बैलेंसर फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन EC2 इंस्टेंसेस पे। अगर फॉर एग्जांपल वो EC2 इंस्टेंसेस के पब्लिक आईपी होगा तो वो उसके पास सेंड हो जाएगी, और अगर वो उनके पास पब्लिक आईपी नहीं है, प्राइवेट आईपी है, तो उनकी जो ट्रैफिक है वो उस प्राइवेट आईपी पे उनको रिसीव की जाएगी, मतलब उनको सेंड कर दी जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी यहाँ पर। तो ये है हमारे पास पब्लिक, यहाँ ये है हमारे पास पब्लिक आईपी अगर अनेबल हो, और अगर प्राइवेट आईपी उनके ऊपर अनेबल किया गया हो तो। अब यहाँ पर क्या है कि किस केसेस में हम प्राइवेट आईपी यूज कर सकते हैं, किन केसेस में हमें पब्लिक आईपी यूज करना पड़ता है। प्राइवेट आईपी जो है ये हम अमूमन जो यूज करते हैं हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि प्राइवेट आईपी जो होते हैं उन पे इंटरनेट की ट्रैफिक नहीं राउट हो सकती। मतलब ये कि जैसे कि हमारे पास प्राइवेट आईपी है 192.168.1.0, ये है हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क है जो है। अब 1.1 अगर हम इस पे अनेबल कर दें तो जो ये वाला इंस्टेंस होगा ये इंटरनेट पर नहीं जा सकता, इसकी जो भी ट्रैफिक है वो इंटरनेट पर नहीं जा सकती। तो इसलिए हम प्राइवेट आईपी इसलिए यूज करते हैं ताकि वहां पर कोई हैकर आकर कोई हैकिंग वगैरह सिस्टम हैक कोई सिस्टम ना कर सके, या कोई किसी तरह की इंट्रूजन ना कर सके उसमें। तो हम अपने नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए हम प्राइवेट आईपी को यूज करते हैं। और अगर पब्लिक आईपी यूज करना हो तो हमें अगर फॉर एग्जांपल इंटरनेट पर जाना है तो हम पब्लिक आईपी का यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने प्राइवेट आईपी यूज की है और फिर आपने इंटरनेट पर जाना है तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है नेट गेटवे का। उसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास सारे प्राइवेट आईपीस एनेबल है EC2 इंस्टेंसेस पर, इन वेब सर्वर पर, तो इन्होंने जब इंटरनेट पर जाना है तो यहाँ पर हमारे पास एक नेट गेटवे बना देंगे हम कि इनकी ट्रैफिक इस नेट गेटवे पे आ जाएगी और ये फिर इनको डाउट करवाएगा इंटरनेट की तरफ। तो ये, हाँ, ये जो सिनेरियो है नेट गेटवे वाला, इससे हमारे पास दो चीज़ें अचीव हो रही हैं। एक तो हमारी ट्रैफिक भी इंटरनेट पे जा रही है जो हम चाहते थे पब्लिक आईपी के जरिए, और दूसरी जो है वो हमारा नेटवर्क भी सिक्योर हो रहा है। तो जो रियल इन्वायरमेंट में जो सिनेरियोज हैं वो ये वाला नेट गेटवे यूज करते हैं। अब हमारे पास जो ELB है इलास्टिक लोड बैलेंसर, वो हमारे पास रीजन स्पेसिफिक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया है कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स हैं और एक हमारे पास रीजन है, मतलब कि जो ट्रैफिक जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा इलास्टिक लोड बैलेंसर वो अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन होगी, अक्रॉस मल्टीपल सबनेट्स होगी, न कि अक्रॉस मल्टीपल रीजन्स होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन है और ये जो लोड बैलेंसर है वो इन अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर है, मतलब कि जो ट्रैफिक जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो इन अवेलेबिलिटी जोन्स में करेगा। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई कि इट मींस इट डिस्ट्रीब्यूट और एंड बैलेंसेस ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बट इफ यू वांट टू बैलेंस द ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल रीजन्स देन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ राउट 53। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रीजन है नॉर्थ वर्जीनिया, दूसरा हमारे पास है कोई रीजन कनाडा का, तीसरा हमारे पास कोई है मुंबई रीजन, तो इसमें क्या होगा कि वो जो ट्रैफिक उधर जो डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी वो हम राउट 53 के जरिए अचीव कर सकते हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए यही था कि कैसे उसने इलास्टिक लोड बैलेंसर ने डिस्ट्रीब्यूट करनी है ट्रैफिक। अब यहाँ पर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई कोई हमारे पास EC2 इंस्टेंस है वो यहाँ पर है हमारे पास, मतलब ये कि वो इन सबनेट्स में नहीं कॉन्फ़िगर। यहाँ पर ये तीन जो हमारे EC2 इंस्टेंस है वो इस अवेलेबिलिटी जोन में, लेकिन चौथा जो EC2 इंस्टेंस जो मैंने ये बनाया है ये इस सबनेट 1 में नहीं है। मतलब ये कि जो इस AZ में सबनेट अगर कोई वेब सर्वर जो इस AZ में नहीं है जो कि अटैच है हमारे पास लोड बैलेंसर के साथ, तो लोड बैलेंसर उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं करेगा डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि वो तो हमारे पास कॉन्फ़िगर ही नहीं हुआ हुआ इलास्टिक लोड बैलेंसर में। मतलब कि ये हमारे पास टारगेट है ना, जो ये तीन सर्वर्स हैं ये हमारे पास टारगेट्स हैं, इनको हमने कंबाइन कर दिया तो ये हमारे पास टारगेट ग्रुप बन गया। एक ऐसा वेब सर्वर जो कि
कॉन्फ़िगर ही नहीं है एज अ टारगेट इलास्टिक लोड बैलेंसर में, तो इलास्टिक लोड बैलेंसर उस पर कोई ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। अगर चाहे वो ऑन कंडीशन में हो और उसका हेल्थ चेक भी सही हो, लेकिन यहाँ पे उस पर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी, क्योंकि वो उस एजी का पार्ट ही नहीं है, उस एजी का पार्ट नहीं, उस इलास्टिक लोड बैलेंसर में कॉन्फ़िगर ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने अभी लोड बैलेंसर को डिस्कस किया है। हमारे पास फ्रंट एंड और इसकी बैक एंड साइड होती है। अब हम इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि हमारे पास लिसनर है, टारगेट ग्रुप है, टारगेट्स हैं, तो अब हम उनको डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपना लिसनर, टारगेट और टारगेट ग्रुप को। तो यहाँ पर ये एक डायग्राम बनाई है जिसमें यहाँ पर लोड बैलेंसर शो किया गया है। अब यहाँ पर ये हमारे पास दो लिसनर शो किए गए हैं। अब लिसनर का काम क्या होता है कि जो भी ट्रैफिक लोड बैलेंसर ने रिसीव की है, अब वो ये देखेगा कि किस EC2 इंस्टेंस पर वो सेंड करनी है। अब यहाँ पर लिसनर का जो काम होता है, जो असल लिसनर का काम होता है, वो उसने पहचानना होता है कि ट्रैफिक आई किस प्रोटोकॉल से है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, चेक्स द रिक्वेस्ट एंड डिसाइड ऑन विच सर्वर इट हैज टू सेंड द रिक्वेस्ट, मतलब कि जो रिक्वेस्ट रिसीव की है लोड बैलेंसर ने, लोड बैलेंसर सेंड करता है। अब ये जो लिसनर है यहाँ पे ये एक इमेजिनरी है, यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पे जैसे कि हमारे पास EC2 इंस्टेंस के ब्लॉक बनाए हैं, यहाँ पर लिसनर का कोई ब्लॉक नहीं होता। ये वैसे एक इमेजिनरी स्टेज बनाई है कि यहाँ पर डिसीजन होता है कि किस सर्वर पर सेंड करनी है ट्रैफिक। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब किस प्रोटोकॉल से आ रही है। अब या HTTP होगा तो पोर्ट नंबर 80 से आएगी, अगर HTTPS होगा तो पोर्ट नंबर 443 से आएगी, और अगर टेलनेट वगैरह होगा तो पोर्ट नंबर 23 से आएगी। अब यहाँ पर डिसीजन होता है कि किस प्रोटोकॉल से आ रही है। अब यहाँ पर लोड बैलेंसर है। अब फॉर एग्जांपल HTTP की ये हमारे पास एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। अब HTTP की जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर हमारे पास आएगी ट्रैफिक टेलनेट की भी, लेकिन जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है वो सिर्फ और सिर्फ HTTP और HTTPS की ट्रैफिक को डील करेगा। अब यहाँ पर आ गई वो सारी ट्रैफिक। अब लिसनर देखेगा कि ये तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, तो इसने HTTP और HTTPS की ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करना है। अब यहाँ पर ये लिसनर क्या करेंगे कि वो प्रोटोकॉल को पहचानेंगे, 80 और 443 की अगर होगी ट्रैफिक तो वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे। अगर किसी और पोर्ट नंबर की हुई, 23 की हुई या 21 की हुई, FTP 21 यूज करता है, या कोई पिंग हुआ या कोई SSH हुआ, तो जितने भी वो प्रोटोकॉल होंगे उनकी ट्रैफिक यहाँ से फॉरवर्ड नहीं की जाएगी, क्योंकि लोड बैलेंसर जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज हो रहा है। हाँ, अगर यहाँ पर यूज होता है नेटवर्क लोड बैलेंसर तो TCP, UDP और SSL की ट्रैफिक को फॉरवर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर ये होता है लिसनर का काम कि ये प्रोटोकॉल को पहचानता है उसके पोर्ट की बेस पे। उसके बाद आता है हमारे पास टारगेट। अब ये जो हमारे पास EC2 इंस्टेंसेस हैं, ये इंडिविजुअल, ये हमारे पास टारगेट्स हैं कि जो रिक्वेस्ट है उसने किस EC2 इंस्टेंस पर जाना है, किस टारगेट पर जाना है। तो यहाँ पर ये होता है हमारे पास सिंपली EC2 इंस्टेंसेस हैं, और ये हमारे पास एक तरह से बैक एंड सर्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो जितनी भी ये साइड है, ये वाली, ये हमारी एक तरह से बैक एंड है, और जो इसके बाद ये वाली साइड हो ऊपर वाली, तो ये हमारे पास फ्रंट एंड साइड है, जो कि हमारे पास इंटरनेट फेसिंग साइड कहलाती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास टारगेट ग्रुप्स, कि हम मल्टीपल टारगेट्स तो जब कंबाइन कर देते हैं, मतलब एक टारगेट के अंदर मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस बना दे, तो वो एक हमारे पास टारगेट 1 कहलाता है, टारगेट ग्रुप कहलाता है। कि यहाँ पर दो इंस्टेंसेस को हमने कंबाइन करके एक ग्रुप में डाल दिया, उसको हमने कह दिया ये टारगेट ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। अगर यहाँ पे हमने 4 इंस्टेंसेस को एक ग्रुप में डाल दिया तो ये टारगेट ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं। तो ये था हमारे पास बेसिक डिफरेंस कि लिसनर क्या होता है, टारगेट क्या होता है, टारगेट ग्रुप क्या होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इलास्टिक लोड बैलेंसर को मजीद डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इनकी लैब्स को देखेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।